इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे कुप्रबंधित बहार का क्या हुआ। गलत तरीके से प्रबंधित इथ्रेल स्प्रे के प्रभावों को पहले ही एक वीडियो में समझाया गया था। मैं यहाँ एक संक्षिप्त संस्करण संलग्न कर रहा हूँ। साथ ही मैं पूरे वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह थोड़ा सा कुप्रबंधन कितनी बड़ी परेशानी और नुकसान का कारण बन सकता है। हमने 10 अक्टूबर को क्रिस्टल कंपनी का इथ्रेल स्प्रे लिया है। 3 ग्राम डीएपी के साथ 1 मिली प्रति लीटर। 3 दिन बाद भी पत्तियां नहीं गिरी। हमारा सलाहकार 13 तारीख को आया और उसने एक बार फिर से इथ्रेल स्प्रे लेने का सुझाव दिया, लेकिन इस बार उसने बायर कंपनी का इथ्रेल लेने के लिए कहा। इसलिए 14 अक्टूबर को हमने फिर से 3 ग्राम डीएपी के साथ 1 मिलीलीटर इथ्रेल स्प्रे लिया। इसके बाद इस दूसरे इथ्रेल स्प्रे से सभी समस्याएं शुरू हो गई हैं। समस्या 1, नई पत्तियों के आने में देरी। नई पत्तियों को विकसित होने में लगभग 3 सप्ताह लग गए। समस्या 2, एक पेड़ में अच्छा फूल आया है। आप देख सकते हैं कि दूसरे पेड़ में कोई फूल नहीं है। आप ये भी बारीकी से देख सकते हैं कि पेड़ के अंत में रिफिल आकार के तने हैं जो जल गए हैं। ये जलन हमने दूसरे इथ्रेल स्प्रे के बाद देखी। समस्या नंबर 4, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, इथ्रेल स्प्रे के बाद 3 समस्याएं देखी गईं। फिर हमने एक सलाहकार से संपर्क किया जो रासायनिक सलाह देने में अच्छा है। हमने उनकी मदद ली और 4 उपचार किए। उन 4 उपचारों को कुछ अन्य वीडियो में समझाया गया। उन 4 उपचारों के बाद बहुत सारे फूल प्रेरित हुए, लेकिन समस्या बहुत है, फूल नर फूल हैं। हमने 2 से 3 सप्ताह और इंतजार किया, हालांकि पेड़ों में और सुधार नहीं हुआ। फिर भी पेड़ों में बहुत सारे नर फूल देखे गए और फल लगभग 5 से 10 फल प्रति पेड़ और मादा फूल शायद 5 से 10 प्रति पेड़ थे। बाकी फूल नर फूल थे। इसलिए मैंने अपने दोस्त से सलाह ली जो चित्रदुर्ग में है और जिसे अनार की खेती में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। मैं पास के गांव के एक अनार किसान को भी हमारे खेत को देखने और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए लाया। दोनों किसानों का फीडबैक लिया। उन्होंने मुझसे फलों और मादा फूलों की संख्या गिनने को कहा। उन्होंने मुझसे इसे कम से कम 5 से 6 पेड़ों पर करने के लिए कहा। हमने गिनती की और औसतन हमें 5 से 10 फल और 5 से 10 मादा फूल मिले। इसलिए यदि हम औसत 15 भी लें तो भी उन्हें जारी रखना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ ही फल हैं और कुछ ही फूल हैं और प्रबंधन लागत बढ़ जाएगी। दूसरी बात जो वे बताते हैं वह ये है कि इथ्रेल के कारण पेड़ों में अधिकांश रिफिल जला दी जाती है और पेड़ अभी भी सुप्त अवस्था में हैं। पेड़ अभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि किसी भी वनस्पति विकास का कोई संकेत नहीं है। वृक्ष वैसे ही खड़े हैं जो फल उन्होंने दिए हैं। उन फलों को भी पेड़ को सहारा देना होता है, साथ ही नए फूलों को भी। इसे खुद को कायम भी रखना है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी राय को इस बहार को रद्द कर दिया गया और पेड़ को 1 या 2 महीने का आराम दें और मार्च या अप्रैल में ताज़ा बहार के लिए जाएं। दोनों किसानों की ओर से यह सामूहिक प्रतिक्रिया इसलिए आए क्योंकि जली हुई रिफिल और पेड़ों को ठीक होने में काफी समय लग रहा है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था, रिफिल का जलना दूसरे इथ्रेल स्प्रे के बाद हुआ। मैंने सोलापुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से भी सलाह ली। उन्होंने पेड़ों को कैसे पुनर्जीवित किया जाए और पेड़ों में वनस्पति विकास कैसे वापस लाया जाए, इस पर कुछ प्रतिक्रिया भी दी है। इसके अलावा किसानों की ओर से एक और प्रतिक्रिया ये है कि मुझे इस बहार को अक्टूबर के अंत तक ही रद्द कर देना चाहिए था। अनावश्यक रूप से मैंने नवंबर और दिसंबर खो दिया है, क्योंकि रिफिल जलाना 14 अक्टूबर के बाद हुआ। इसलिए 3 से 4 दिनों में यानी 20 अक्टूबर तक ये स्पष्ट था कि पेड़ अच्छे फल नहीं लाएंगे। तो किसानों ने मुझसे कहा,
मैंने 2 महीने बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन वैसे भी अब देर होने से देर बेहतर है। इसलिए हम आज यानी 25 दिसंबर को अपना बाहर रद्द कर रहे हैं। आज कुछ लोगों को लाया, मुझे लगता है कि 7 लोग। और उन्होंने पहले ही फूल और फल हटाना शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि दिन के अंत तक ये खत्म हो जाएगा। मैंने उनसे कहा है कि यदि आवश्यकता हो तो अपना दिन बढ़ा दें और आज ही निष्कासन पूरा करें, ताकि मैं कल तुरंत एक एंटीफंगल या एंटीसेप्टिक स्प्रे ले सकूं। हमारी योजना है कि कल अच्छी खाद देकर और अच्छा पानी देकर पेड़ों को 1 या 2 महीने का आराम दिया जाए, ताकि उन्हें वानस्पतिक विकास में वापस लाया जा सके। उसके बाद हम तनाव की अवधि यानी 2 महीने के बाद जाएंगे। हमारा ऑर्गेनिक गाइड अभी भी बाहर को रद्द न करने के लिए कह रहा है। उनका कहना है कि हम इसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है आदि। लेकिन हमने उनकी सलाह पर उम्मीद खो दी है क्योंकि वह गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वे बता रहे हैं, मैं पहले स्थानीय एथरेल का उपयोग करता था और मैंने बायर कंपनी का उपयोग नहीं किया और इससे समस्या हुई। लेकिन सोलापुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के मुताबिक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस कंपनी का एथरेल इस्तेमाल किया है और कितना प्रतिशत मायने रखता है। तो दोनों कंपनियों का प्रतिशत समान था। तो ऐसा लगता है कि मुद्दा ये है कि एक एथरेल स्प्रे लेने के बाद पर्याप्त गैप होना चाहिए। यही प्रोफेसर बता रहे हैं। कम से कम 15 दिन का गैप, लेकिन मेरे पास 4 दिन का गैप था। 10वां एक स्प्रे, 14वां दूसरा स्प्रे 1 ली। तो ऐसा लगता है कि पेड़ों ने वह खुराक नहीं ली और वे जल गए। इसलिए मैंने ऑर्गेनिक कंपनी और उसके सलाहकारों से उम्मीद खो दी है और आज ही बाहर रद्द करने का निर्णय लिया। आप देख सकते हैं, ऐसी साधारण सी गलती बागवानी की फसल के लिए काफी परेशानी का कारण बन सकती है। आधे अधूरे ज्ञानी सलाहकारों से सावधान रहें जिन्होंने कभी भी कृषि फसलों की खेती स्वयं नहीं की है, लेकिन वे अन्य किसानों को सलाह देना जारी रखते हैं। ये कन्नड़ में एक कहावत की तरह है, यारादो डुड्डू ये लमाना जात्रे। वैसे भी हम इसे भूल जाएंगे और आगे चलकर नई शुरुआत की आशा करेंगे। तो निष्कर्ष ये है कि पेड़ों को 2 महीने के आराम और कल से अच्छी खाद और पर्याप्त पानी देने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि कल से नई शुरुआत होगी। Requesting you to like, share and subscribe our videos.